दोस्तों एक अमित नाम का पुलिस कांस्टेबल होता है। इसकी उम्र करीब 25 साल की करीब थी। यह 6 फुट हट्ठा कट्ठा लड़का जवान था। आज एक ऐसी लड़की के साथ संबंध बनाने वाला था। उस लड़की की उम्र करीब 16 साल थी। यह उस लड़की के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है और थोड़ी देर के बाद अपने कपड़े उतारता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 बार उसके साथ संबंध बनाता है और जब वह थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन वह लड़की बार बार यही कह रही थी कि उसे उसके साथ और सोना है। उसकी इच्छा कर रही है और उसके साथ काम करने का मन कर रहा है। फिर से जब उसकी यह बात सुनता है तो हैरान और परेशान हो जाता है। तो सोचने लगता है कि आखिरकार एक 16 साल की लड़की ऐसा कैसे कह सकती है। फिर वो जैसे तैसे करके उसको समझा देता है और सुला देता है। फिर जब सुबह होती है तो पुलिस स्टेशन जाता है और यही सोचने लगता है कि आखिरकार एक 16 साल की लड़की की इच्छा कैसे हो सकती है, आखिर इसका राज क्या है। फिर इसी सोच विचार में शाम हो जाती है। शाम के समय में यह अपने घर पे आता है, खाना पीना खाता है। फिर रात के करीब 10 बजे उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2-3 बार उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन वह लड़की फिर से बार बार यही कह रही थी। उसका यही सवाल था कि उसे उसके साथ और सोना है और संबंध बनाना है। उसकी इच्छा और कर रही है। पुलिस कांस्टेबल अमित का दिमाग ठनक जाता है और यही सोचने लगता है कि आखिर इसका राज क्या है, पूरा मामला है क्या। दोस्तों फिर से जैसे तैसे करके उसे समझाता है और फिर सुला देता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो उस लड़की के घर जाता है। उस लड़की के माता पिता के घर पर जाता है और उनको पूरी कहानी बताता है कि मैं आपकी लड़की के साथ कितनी बार भी संबंध बना लूं, लेकिन उसकी इच्छा और ज्यादा करती है, उसको कम वासना और ज्यादा होती है, इसका राज क्या है। फिर उस लड़की का पिता उस लड़के को ऐसी कहानी बताता है कि उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर इसका राज क्या था, आप इसके बारे में जानोगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि एक 16 साल की लड़की के साथ उसके पिता ऐसे कैसे कर सकता है। इसीलिए आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट बॉक्स में और सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में आपके नाम बोलती हो मुझे खुशी हो। तो चलिए इस पूरी कहानी का राज क्या है, पूरा मामला क्या है। तो नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो इस कहानी का पूरा मामला इस प्रकार है कि इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य के शेखपुरा शहर से, जहां पे संदीप नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। संदीप की 5 बेटी थी, इसका कोई बेटा नहीं था। संदीप की पत्नी भी परिवार के पालन पोषण खेती किसानी करके किया करता था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। मार्च 2024 होली का समय चल रहा था। संदीप की बड़ी बेटी का नाम निशा होती है। निशा की उम्र लगभग 16 साल की करीब होती है। निशा अपने सहेलियों के साथ बड़े धूमधाम से होली का त्योहार मना रही थी। शाम के 4 बजे के करीब वह अपने घर पे आती है और नहाने के लिए अपने बाथरूम चले जाते हैं। उसी वक्त बदमाशों ने उसके घर में एंट्री करता है और निशा के माता पिता को रस्सी से बांध देते हैं और बाथरूम में चले जाते हैं। और उस लड़की के साथ तीनों बदमाशों ने छेड़छाड़ करते हैं, उसको वीडियो बनाते हैं, उसके फोटो खींचते हैं। संदीप की 2 छोटी बेटी घर से बाहर उसी वक्त निकलती है और पड़ोसियों के साथ ये बात शेयर करती है और पड़ोसी अंदर घर पे आते हैं और पड़ोसियों के मदद से इन तीनों बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। फौरन पुलिस भी आती है, जिसमें एक टीम पुलिस की अमित का नाम होता है, उसकी 25 साल की उम्र होती है। जब हट्टा कट्टा जमाना अमित निशा को जब देखता है तो देखते ही उसे एक नज़र में प्यार हो जाता है और बोलता है मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इससे प्यार करने लगता है और इनसे पूछताछ करने लगता है कि आखिर वह तीनों बदमाश उस घर में क्या करने के लिए गया था, उनका मकसद क्या था। फिर वह तीनों बदमाश अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अमित जो होता है वह तीनों बदमाशों के फोन से वीडियो डिलीट करता है और वह फोटो भी डिलीट कर देता है और इनको ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज देता है। अमित अपने पुलिस स्टेशन में निशा के बारे में ही सोच रहा था और ये सोचते सोचते 15 दिन गुजर जाते हैं। अमित अपने आप को रोक नहीं पाता है। फौरन अमित निशा के घर जाता है और उसके माता पिता से कहता है मैं निशा से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उनसे 1 दिन का समय मांगा जाता है। फिर अगले दिन अमित उनके घर जाता है और यही बात का जिक्र करता है तो उनके माता पिता बोलते हैं हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए। अमित अपने माता पिता को भी मना लेता है इस शादी के लिए। फिर दोनों को शादी धूमधाम से की जाती है। पूरी रस्म होने के बाद जब सुहाग रात की दिन आती है, उनका कमरा सज धज के तैयार किया जाता है, बिल्कुल सज के तैयार हो जाता है। अमित निशा के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। लगभग 2-3 बार उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन निशा यही बार बार कह रही थी कि
आपके साथ और सोना है, आपके साथ और संबंध बनाना है। निशा के कहने के मुताबिक फिर संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है, लेकिन निशा फिर वहीं बात कर रहे थे कि मुझे आपके साथ और सोना है और संबंध बनाना है। निशा की यह बात सुनकर अमित दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर यह 16 साल की लड़की ऐसे कैसे कह सकती है। वो भी पहले ही रात में फिर जैसे तैसे करके अमित उसको समझा देता है और सुला देता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो वह अमित अपने पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। पुलिस स्टेशन में यही सोच विचार कर रहा था कि शाम हो जाता है। जब शाम होने के बाद अपने घर जाता है और वहीं सिलसिला होती है, और जब अपने बेड पे एक टेबल के ऊपर एक दवा रखी हुई थी उसे देखता है तो अचानक दंग रह जाता है कि आखिर ये दवा किसकी है। उस रात भी वहीं फिर सिलसिला होती है। जब अगले दिन होता है तो लड़की के घर में अमित जाता है और पूछता है उनके पिता से कि आखिरकार इसका राज क्या है, मकसद क्या है। आखिरकार निशा के पिता संदीप उस कहानी का राज खोल देते हैं और संदीप बोलते हैं कि मेरी बेटी निशा की उम्र 16 साल नहीं बल्कि 10 साल है। उसे किसी प्रकार की दवा खिलाई जाती थी जिससे उसका शरीर का विकास हो सके और उसकी धंधे में काम कर सके। तो ये थी आज की कहानी। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को दिल दुखाना है या किसी को परेशान करना है। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य जानकारी देना और सचेत करना, और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।